बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इसकी टर्म्स देख लेते हैं कि थर्मल का क्या मतलब होता है और एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है। बेसिकली थर्मल के नाम से ही पता चलता है हम किसकी बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। जहाँ जहाँ थर्मल का जिक्र होगा आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे हम टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं। एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपेंड करना। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपेंड करना यानी फैल जाना। अब हम बात कर रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन की। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है आपको पता है। जैसे हमने 3 सब्सटेंस को डिस्कस किया था, हमारे पास कौन कौन से सब्सटेंसेस थे, सब्सटेंस को डिस्कस किया था हमने, कौन कौन से थे। हमारे पास था एक सॉलिड, लिक्विड, थर्ड वन क्या था, गैस। अच्छा, अब हम इसमें पढ़ते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली इन सब्सटेंसेस में कैसे होती है। आपको पता है जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं, यानी अगर हम इन तीनों सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, हीट अप करते हैं। जैसे ही हम इस पर हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या कर जाती हैं, एक्सपेंड कर जाती हैं। हीट प्रोवाइड करने से हमारे पास जितने भी सब्सटेंसेस होंगे वो क्या कर जाएंगे, एक्सपेंड कर जाएंगे। अब सपोज कर लेते हैं, इसके एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे ये एक्सपेंड करते हैं। एग्जाम्पल भी साथ साथ डिस्कस करी जाती हैं। ये हमने एक एग्जाम्पल ली है। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे ही देखिए, सपोज करिए कि आपने फायर के ऊपर यानी आग के ऊपर क्या किया है, एक बाउल लिया है। ये आपने बाउल लिया है, बाउल के अंदर आपने डाल दिया है एक आइस क्यूब। समझिए ये आपके पास क्या है, आइस क्यूब। जैसे ही आप इस आइस क्यूब को बाउल में डालती हैं और नीचे से हीट प्रोवाइड करती हैं तो क्या होगा, ये आइस क्यूब क्या करेगा, यहाँ पे पहले कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में थी, आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, ये आइस क्यूब पिघलना शुरू हो जाएगा और पानी क्या करेगा, सेपरेट हो जाएगा। यानी पानी क्या करेगा, एक्सपैंड कर जाएगा। इट्स मीन जैसे ही हम किसी भी सब्सटेंस पर हीट अप्लाई करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं तो सब्सटेंस क्या होता है, वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन। और कंट्रैक्शन क्या होती है, अब इसी सब्सटेंस को सपोज करते हैं कि हम एक आइस क्यूब लेते हैं। एक आइस क्यूब के यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता है। सब्सटेंस कंट्रैक्ट कब होता है, जब हम उसे कूल करते हैं। जब हम कूल करते हैं तो सब्सटेंस हमारे पास क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास एक आइस क्यूब था। ठीक है, समझे, आप लोगों ने आइस क्यूब देखे होंगे, सबके घरों में मौजूद होते हैं। वहाँ पे हम पानी क्या करते हैं, डालते हैं। पानी डालते हैं तो पानी क्या करना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद वो एक सॉलिड फॉर्म से, लिक्विड से किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड से वो चेंज हो जाता है सॉलिड फॉर्म में। तो इट्स मीन जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को कूल करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन की। तो जब थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली क्या होती है, जैसे ही भी हीट अप्लाई की जाती है या टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल क्या होता है, वो एक्सपैंड कर जाता है। उसकी एक्सपेंशन को हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। अब इसमें क्या होता है, जाहिर सी बात है, जैसे ही वो एक्सपैंड करता है, जैसे ही कोई मॉलिक्यूल्स है उसकी वजह से वो एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड करने की वजह से जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे सपोज करें इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं। फास्ट मूवमेंट हो जाती है। फास्ट मूवमेंट होने की वजह से उसका क्या मतलब होता है कि उसका एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, ये हम थर्मल एक्सपेंशन की बात करें। क्या किया हमने, टेम्परेचर प्रोवाइड किया। जैसे ही हम टेम्परेचर को प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास जो लिक्विड होता है या कोई भी चीज़ होती है, सब्सटेंस होता है, टेम्परेचर प्रोवाइड करने से वो एक्सपैंड हो जाता है। जैसे ही एक्सपैंड होता है इसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट क्या हो जाती है, मूवमेंट भी तेज़ हो जाती है। और दूसरा, मूवमेंट तेज़ होने की वजह से उनका एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। इसे हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। हम यहाँ पे इस क्लास में हम 2 थर्मल एक्सपेंशन की बात को डिस्कस करेंगे। एक है हमारे पास, फर्स्ट वन होगा हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। सेकंड वन होगा हमारे पास वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अब इधर से हमें पता चल जाता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर मीन्स
यानी लेंथ में क्या होगा, एक्सपैंड आएगा। जब लेंथ में एक्सपेंशन आएगी तो उसे हम कहेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, जब वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाता है उसे हम कहते हैं वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। सबसे पहले हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या होते हैं। आपको पता चल गया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। लीनियर मीन्स लेंथ में जो एक्सपेंशन आई टेम्परेचर प्रोवाइड करने से उसे हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। यानी लेंथ में एक्सपेंशन आती है, लेंथ में एक्सपेंशन आती है टेम्परेचर प्रोवाइड करने से। जैसे हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, जो लेंथ में चेंज आता है उसे हम कहते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब हम क्या करते हैं, हम इसको समझने के लिए साथ साथ एक डायग्राम भी ड्रॉ करते जाते हैं ताकि आपको इजीली और क्लियरली तौर पर समझ आ जाए। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक मेटल रॉड है। सपोज करते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो गया एक मेटल रॉड। ठीक हो गया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साथ साथ, ये हमारे पास हो गया एक मेटल रॉड। अब ये मेटल रॉड है, इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या होगी। ओरिजिनल लेंथ का मतलब होता है, जैसे सपोज करें कि अभी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई हुई, इट्स मीन जो इस टाइम इसकी लेंथ होगी वो हमारे पास क्या होगी, उसमें हम लिख देते हैं इसकी ओरिजिनल लेंथ हो जाएगी हमारे पास LO। O का मतलब होता है ओरिजिनल, L का मतलब होता है लेंथ, यानी ये क्या होगी इसकी ओरिजिनल लेंथ। अब हम क्या करते हैं, जाहिर सी बात है इस टाइम जो इसका टेम्परेचर होगा, जो इस पर कोई भी टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं अभी किया जा रहा, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, ओरिजिनल टेम्परेचर होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, जैसे ही हम क्या करते हैं टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, उसको हीट करते हैं। अब जैसे ही हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो मेटल रॉड में क्या करेगा, चेंज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। अब इस टाइम जो इसकी लेंथ आएगी वो क्या होगी, उसको हम डिफर करने के लिए L से शो कर देते हैं, और टेम्परेचर क्या होगा, T होगा। ये तब हुआ जब हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया, यानी हीट प्रोवाइड की। यहाँ पे लिख देती हूँ व्हेन वी प्रोवाइड हीट। जैसे ही हम हीट या टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उसकी लेंथ में भी चेंज आ जाता है और उसके टेम्परेचर में भी चेंज आ जाता है। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं बेसिकली हम यहाँ पे इसकी डेरिवेशन भी साथ साथ करी जाती हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे चेंज इन लेंथ। जो लेंथ में चेंज आया वो कितना था, हम यहाँ पे लिख देते हैं चेंज इन लेंथ। लेंथ में जो चेंज आएगा, चेंज के लिए जो हम यूज करते हैं वो हम करते हैं डेल्टा L। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, L का मतलब है लेंथ। अब लेंथ में क्या चेंज आया, अब सबसे पहले ये देखिए आपके पास क्या है, ये चेंज इन लेंथ आई थी L, वो आप यहाँ पे लिख दी L। चेंज से के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ओरिजिनल लेंथ से माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी लेंथ में कितना चेंज आया है। इसी तरह अब हम यहाँ पे लिख देंगे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के लिए भी क्या करेंगे, सेम वैसे ही लिख देंगे डेल्टा T इज इक्वल टू T माइनस TO। TO मतलब ओरिजिनल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं देख लिया चेंज इन लेंथ, लेंथ में भी चेंज आ गया। टेम्परेचर की बात की तो टेम्परेचर में भी चेंज आ गया। अब हमने यहाँ पे देखना है कि हम पता कैसे चलना। अब हमने यहाँ पे एक मेन चीज़ देखनी है। मेन चीज़ हमारे पास क्या है, मेन ये है कि जो हमारे पास डेल्टा L है ना, जो लेंथ में चेंज आता है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है उसकी ओरिजिनल लेंथ से। वो कैसे, अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। अब देखिए हमारे पास मेटल रॉड की लेंथ इतनी थी, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी। ठीक है, जैसे ही हमने हीट प्रोवाइड की, जितनी इसकी ओरिजिनल लेंथ होगी उस हिसाब से चेंज आएगा। इसलिए हमने कहा कि हमारे पास जो लेंथ में चेंज आता है वो क्या होता है, उसकी ओरिजिनल लेंथ के डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है कि जितना ओरिजिनल लेंथ होगी उतनी ही क्या कहते हैं हमारे पास लेंथ में चेंज आएगा। दूसरा उसने कहा कि हमारे पास जो चेंज इन लेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, वो डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रही होती है। चेंज इन टेम्परेचर पे कह दें या फिर हाली टेम्परेचर भी कह सकते हैं। जाहिर सी बात है लेंथ में जितना चेंज आएगा टेम्परेचर में भी उसके हिसाब से चेंज आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखा हमारे पास यहाँ पे क्या था, ओरिजिनल लेंथ थी और चेंज किया तो लेंथ ये हो गई, टेम्परेचर ओरिजिनल ये था तो चेंज हुआ तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। डेल्टा L है, डेल्टा L है, इसको हम कॉमन करके लिख देते हैं। डेल्टा L डायरेक्ट रिलेशन है हमारे पास L नॉट डेल T।
इसका मतलब ये क्या है कि हमारे पास जो चेंज इन लेंथ है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है उसकी ओरिजिनल लेंथ से और उसके टेम्परेचर में जो चेंज आता है उससे। अब देखिए हमें पता है कि जब हम कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं, ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो आ जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल टी। ये अल्फा क्या है, इस अल्फा को हम कहते हैं कि ये हमारे पास है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इस अल्फा को हम नाम दे देते हैं, ये अल्फा हमारे पास क्या हो गया, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अब हम इनको फर्दर सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास डेल्टा एल किसके बराबर था, डेल्टा एल जो है वो हमारे पास किससे इक्वल है, यहाँ से देख ले तो हमारे पास एल माइनस एल नॉट के इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा एल, पहले मैं यही लिख देती हूँ अल्फा एल नॉट डेल टी। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास डेल्टा एल किसके इक्वल था, एल माइनस एल नॉट, यहाँ पे लिख देंगे एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल टी। अब देखिए हमारे पास ओरिजिनल लेंथ ये भी है ये भी है, अब हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, पहले मैं इसको माइनस है वहाँ लेके जाके प्लस हो जाएगी, ठीक हो गया। तो हो जाएगा एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल टी। अब इसमें भी एल नॉट है इसमें भी एल नॉट है, हम क्या करेंगे एल नॉट को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल टी। अब ये हमारे पास लेंथ है, अगर हमने लेंथ फाइंड करनी हो किसी भी मेटल रॉड की तो हम इससे फाइंड कर सकते हैं। अब हमने बात की थी हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की बात की थी ना, अब हम इस फार्मूले से हमने ये वैल्यू तो निकाली। अब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के लिए अगर हमने फाइंड करनी हो तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले को दोबारा यूज़ कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल टी। अब हमने क्या करना है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन फाइंड करनी है, तो सिंपल क्या करेंगे, जो हमारे पास अल्फा है वो इधर चल जाएगा, डेल्टा एल ऊपर आ जाएगा, एल नॉट डेल्टा टी नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली ऐसी एक्सपेंशन है जिसमें अगर हम हीट प्रोवाइड करती हैं तो उसके लेंथ में चेंज आ जाता है। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गया लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।